जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार दे दी गई। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन में कहा है, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने तंजीम को प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई। तंजीम अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्विस है। नोटिफिकेशन में तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन मुतासर करने के इल्ज़ामात आयद। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन की कॉपियाँ तमाम वज़रा, वफाकी वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों को इरसाल। नोटिफिकेशन आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज को भी भिजवा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर्स, SSPs, CTD और स्पेशल ब्रांच को भी नोटिफिकेशन इरसाल। मुजफ्फराबाद, पूंछ और मीरपुर डिवीजन्स की इंतज़ामिया, पुलिस हुकाम को भी हिदायत जारी कर दी गई। महकमा दाखिला ने कहा, रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी तंजीम को अमन, सलामती, रियासती नज़्म को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों? वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तशद्दुद, बलवे, मार्च या जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत जावेद मीर ने कहा है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। कमेटी है वो एहतजाज करे, लेकिन इस बात की छोटी भी हमें चाहिए कि कोई गिराओ जलाओ और कानून को हाथ में नहीं लेगा। सड़कों पे मार्च करने से और जत्थों के हमलावर होने से आईनी तरमीम जो है वो नहीं करा सकते। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी का 9 जून को हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऐलान क्यों? कि वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तशद्दुद, बलवे, मार्च या हमला आवर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। पब्लिक के इश्यूज ने हल किए, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बात कर रही है, ये एक आईनी तरमीम है। सड़कों पे मार्च करने से और जत्थों के हमलावर होने से, तशद्दुद करने से, बलवे करने से आप आईनी तरमीम जो है वो नहीं करा सकते और ये नहीं होगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है, लचक के बजाय दबाव, सड़क की सियासत को तरजीह दी गई। एक्शन कमेटी को रास्ते बंद करने और अवामी जिंदगी मफलूज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। धर्मी करके अमन व अमान खराब करने की कोशिश हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पहले हुकूमत नहीं करेगी, लेकिन जब कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून आगे से खामोशी। आज़ाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मुकादमे और अमली हल दरकार है। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हुकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल मुतासिर करने की कोशिश होगी। आवाम को बंदिशों, हड़तालों, दबाव की सियासत के बजाय वोट, मुकादमे, आईनी अमल पर एतमाद करना चाहिए। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर JAAC ने महाज़ाराई का रास्ता चुन लिया। आज़ाद कश्मीर में अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अवामी जिंदगी को यरगमाल बनाने की कोशिश कानून के दायरे में रोकी जानी चाहिए। 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से पहले महाजरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल से पुतास करने की कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इलेक्शन से पहले एक्शन कमेटी का ये गैर आइनी मुतालबा ब्लैक मेलिंग के ज़ुमरे में आता है। मुतालबा करने वाले 27 जुलाई को अपना मौक़िफ़ अवाम की अदालत में पेश करें और अवाम को फ़ैसला करने दें। महाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, आज़ाद कश्मीर की पहली 6 रुकनी काबीना के 2 वज़ीर महाजिर कश्मीरी थे। गुलामुद्दीन वानी और सनाउल्लाह शमीम दोनों का ताल्लुक रावलपिंडी से था। शहीद मकबूल बट ने भी महाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। महाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान में बसने वाला कश्मीरी है। वेलकम बैक।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जीपी मुल्क की मईशत का कोहे नूर साबित हो सकता है। पिछले इलेक्शन में वोट पर डाका मारा गया, इस बार फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है ताकि आवाम और पीपी से नाइंसाफी ना हो। जाला वजीर आला बनाए ताकि आवाम को हक मिल्कियत, हक हाकमियत और हक रोजगार मिल सके। गिलगित में इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे में कहा, जीपी की आवाज़ इस्लामाबाद और दुनिया तक पहुँचाना है तो आसिफ जरदारी से बेहतर कोई नुमाइंदा नहीं। 90 की दिहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बल्तिस्तान की आवाज हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, दुनिया में पहुंचाना है तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। मालूम है किसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब के अमन के लिए कोशिशें कामयाब हो, पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपके साथ पीपल्स पार्टी के साथ कोई नाइंसाफी हो। जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दिया, इंतजामी सूबा बनाया, आपको आईनी हकूक दिलवाएंगे, नारा लगा सकेंगे 5 सूबों की ज़ंजीर। बल्तिस्तान पाकिस्तान की मईशत का कोई नूर साबित हो सकता है। हम चीन से आपके लिए मुआशी इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त कर लें के और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा अहमियत रखता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आप डिजिटल कनेक्टिविटी दो, हर बच्चा अपना घर में बैठ के फोन से डिजिटल कारोबार कर सके। डिजिटल कनेक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला में, हर गाँव में पहुँचाना है। जीबी के इंतखाबी दंगल में कराची की गूंज। ख्वाजा साद रफीक ने कराची और लाहौर के मवाज़ने का चैलेंज कर दिया। कहा, तहासुब नहीं, क्या इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं? खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के अवाम फैसला करें अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। नून लीग रहनुमाओं की तकरीर पर मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से ना किया जाए। चाहता हूँ हुंजा भी कराची जैसा बने और कराची की तरह पाकिस्तान की खिदमत करे। काम की बात है कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। अगर आप कराची की तरह इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। मैं तो चाहूँगा हुंजा कराची जैसा बने और कराची की तरह सारे पाकिस्तान की खिदमत करे। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची वो शहर है जो सारे पाकिस्तान को चलाता है। हमको कराची बनाना है, लाहौर बनाना। मैं समझता हूँ लोगों को खोखले वादों की तरफ नहीं जाना चाहिए, अवाम दोस्त हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। सैलाब की तबाहकारी आती है, पंजाब की हुकूमत नजर आए न आए, सिंध की आवाम के साथ सिंध की हुकूमत खड़ी रहती है। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है दियामिर में हवाई फायरिंग के दौरान मुबैना तौर पर बंदूक हाथ से फिसल जाने पर गोलियां लगी। हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला गिलगित बल्तिस्तान फैसल SNP ज़ादा कहते हैं DIG और SP को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इलेक्शन मुहिम की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की भी हिदायत की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद अपने नुमाइंदे मसूद अहमद से। मसूद, बताइएगा, इंतखाबी मुहिम का वक्त तो खत्म हो गया है, मुहिम कैसी रही मजमूई तौर पर? 12 बजे जो है गिलगित बल्तिस्तान आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम, जलसे, जुलूस, रैलियों का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हो चुका है। रैलियां क्लोज हो रही हैं, वो गहमा गहमी नजर नहीं आएगी जो जलसे जुलूसों की सूरत में यहाँ पर नजर आ रही थी। अगर बात की जाए सियासी पार्टियों की इलेक्शन कैंपेन की, तो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन ने भरपूर तरीके से यहाँ पर अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिगर मरकजी कायदीन ने अलबत्ता यहाँ पर कुछ कैंपेन की है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हल्का GBA-2 में जो है सख्त मुकाबला मुतवक्को है। इसी तरह जो है नई पार्टी जो वजूद में आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी भरपूर तरीके से अपना इंतखाबी जो है मुहिम अपना मुकम्मल कर चुकी है। तो देखते हैं कि 7 तारीख को जो है हुक्मरानी का ताज अवाम किसके सर पर सजाती है।
الگ اسمبلی، الگ چیف ایگزیکٹو، اسلام آباد کا انتظامی ڈھانچہ تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی کمیٹی نے اپنی سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی۔ تجویز دی گئی ہے اسلام آباد کی الگ قانون ساز اسمبلی بنائی جائے، 24 سے 30 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اسمبلی کا الگ سیکریٹریٹ ہوگا۔ قانون ساز اسمبلی وفاقی دارالحکومت سے متعلق قانون سازی کرے گی۔ اسمبلی ارکان براہ راست انتخاب کے ذریعے منتخب ہوں گے اور اسلام آباد کا الگ چیف ایگزیکٹو ہوگا۔ کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور مصدق ملک شامل تھے۔ مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اسلام آباد کو مستقبل میں کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ خصوصی کمیٹی نے مختلف آپشنز پر غور کیا، ایک تجویز پیش کی ہے۔ دنیا کے مختلف دارالحکومتوں میں اس کی مثال موجود ہے، لیکن ایسا نہیں کہ فوری انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے کوئی قانون سازی ہو رہی ہے۔ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ابھی معاملات پر مزید مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس ہوئے اور اس میں مختلف جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ ان میں سے ایک آپشن یہ بھی تھی جس کے متعلق آج میڈیا میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل سے جو ہے وہ خبر دی گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہونے جا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ فیوچر جو ہے وہ اسلام آباد کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ رن کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اور بھی کیپٹل سٹیز اس طرح سے جو ہے وہ ان کو رول کیا جا رہا ہے۔ اس وقت موجودہ جو بلدیاتی نظام ہے اور اس بلدیاتی نظام کو امپاور کرنے کی بات ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر ڈسکشن ہے۔ اور حکومت نے پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا کر دیا، قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے برقرار ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ حکومت نے چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرا دی۔ سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والا دکاندار 1% ٹیکس ادا کرے گا۔ FBR پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرض شناس ٹیکس پیئر ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو مضبوط بنانا لازمی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے AI ٹیکنالوجی کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ اظہر کیانی نے بتایا QR کوڈ اسکین کرنے کے بعد اگر ریکارڈ درست ثابت ہوتا ہے تو FBR افسر کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمارا سفر اس وقت جاری ہے معاشی استحکام سے معاشی ترقی کی طرف، اس میں قومی آمدنی کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹیکس کا ہمارا جو سسٹم ہے، ایک AI ٹیکنالوجی لیڈ ڈسکشن اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں بھی پیش ہوگی۔ چھوٹے دکاندار 30 سے 40 لاکھ ٹیم کو متعارف کیا جا رہا ہے۔ آسان اسکیم کا اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا سال کی مال فروخت 20 کروڑ روپے یا اس سے کم کی، اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا۔ فارم جمع کرانے سے پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہوا وہ بھی اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے، گوشوارہ جمع کرانے کے وقت کم سے کم 25,000 روپے نقد جمع کرانا ہوگا۔ جو دکاندار اس اسکیم میں آئے گا اس کو FBR کی طرف سے ایک پلیٹ ملے گی، ساتھ ہی ایک QR کوڈ۔ اگر کوئی بھی FBR کا انسپیکٹر بازار میں پھر رہا ہے اس پہ یہ لازم ہوگا، اگر اس دکان کی طرف وہ جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسکین کرے گا QR کوڈ کو، اور اگر وہ پلیٹ جائز تو پھر وہ اس دکان میں نہیں داخل ہو سکے۔ بجٹ سیشن میں بھرپور شرکت کریں گے، حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ PTI کے اسد کیسر کہتے ہیں تمام طبقے پریشان ہیں، انڈسٹریز تباہ، مزدور بے روزگار ہیں، بجلی لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے۔ تیمور جھگڑا نے کہا حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی، وزراء شاہانہ اخراجات کر رہے ہیں، ٹیکس چوری ختم نہیں کر سکتے۔ پیٹرولیم لیوی پر پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں، انکم ٹیکس 50% لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ طبقے جو ہے نا اس وقت پریشان، کسان تباہ، انڈسٹریز تباہ، مزدور کے لیے روزگار نہیں، اتنی مہنگی بجلی دیتی ہے کہ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ کرے۔ انشاءاللہ اس بجٹ میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، ٹف ٹائم دیں گے، پوری تیاری کریں گے بجٹ کو، اور جو جس طرح یہ ٹیکسز لا رہے ہیں
इसको एक्सपोज करेंगे। ये जो हुकूमत ने तरीका ढूंढ लिया है, ना वो अखराजात कम कर सकती है, अपने लिए उसने गल्फ स्ट्रीम जेट लेने, शहनशाहाना खर्चे करने, ना वो जो है जो टैक्स नहीं दे रहा, जो टैक्स चोरी कर रहा है उसकी चोरी खत्म कर सकती है। अवाम का बेड़ा गर्क करो, पेट्रोलियम लेवी पे पेट्रोलियम लेवी लगाओ, इनकम टैक्स 50% तक करो, ये नहीं हो सकता। किसी की 3.5 लाख रुपए महीने के ज्यादा इनकम हो, उस पे 35% टैक्स लगता है। मैक्सिमम टैक्स रेट जो है 35% से 30% पे कम करे। जो 10 लाख रुपए कमाता है उसको 30% टैक्स देना चाहिए। यानी कुछ लोगों की आमदन को भी देखें, आपने महंगाई का तूफान लिया, जिसका 35% टैक्स है वो 40 हो जाता है, जिसका 45% है 50 हो जाता है। सर चार्जेस और सिमिलरली कंपनीज पे जो सुपर टैक्सेस हैं इनको खत्म कर दें। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रियायत खत्म करने का मुतालबा। 1 जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 18% किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है हुकूमत का फाइनेंस बिल 2026 में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर किया जा रहा है। कॉपियाँ, रजिस्टर, कलम, पेंसिल और दीगर तालीमी और दफ्तरी सामान की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। नई टैक्स शरह 1 जुलाई 2026 से नाफिज होने का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान से डील किए बगैर भी अफजोदा यूरेनियम हासिल किया जा सकता है, हम उसे अभी हासिल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता वो हमें रोक सकते हैं। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर से नहीं मिलना चाहता, लेकिन अगर मुआहिदा हो जाए तो मुलाकात मुमकिन है। उन्होंने वाज़ेह किया ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज़ का जवाब बन सकता है। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा जल्द जान जाएंगे कि ईरान के साथ मुआहिदा है क्या। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका हकीकत पसंद बने, ईरान की ताकत को तस्लीम करे। अमरीका को ऐसा करना पड़ेगा तभी ईरान से ताल्लुकात इस्तवार कर सकता है। मुश्तबा ख़ामनाई सुप्रीम लीडर हैं, उनका मुल्क पर कंट्रोल है, हम उनसे राब्ते में रहते हैं, उनके अहकामात हम तक पहुँचते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। एक और सवाल पर अब्बास अराग़ची ने कहा रहबर मौज़म सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मंज़िल-ए-आम पर नहीं आ रहे।